क्रीमिया बनेगा महाविनाश का प्लेटफॉर्म। आने जा रहा है एटमी स्टॉर्म। जी हां, अमेरिका के इशारे पर नेटो ने क्रीमिया को तबाह करने का सीक्रेट प्लान बनाया है। नेटो की मदद से यूक्रेन इस प्लान को अंजाम देने जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल और अमेरिका के हाइमार्स से रूस की आन बान शान क्रीमिया पर अटैक करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पुतिन कैसा बारूदी तूफान लाएंगे, हर सवाल का जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में। नेटो ने विध्वंस का नया प्लान बना लिया है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को ऑर्डर मिल गया है। यूक्रेनी फोर्स जल्द ही रूस के मान यानी क्रीमिया पर प्रहार करने वाली है। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि रूस के कई शहरों पर विध्वंसक अटैक शुरू होने वाला है। ये वो अटैक होगा जिससे युद्ध का कैनवास बहुत बढ़ जाएगा। युद्ध की आग बहुत विनाशक हो जाएगी। एक साल से जिस बात का डर था, एक साल से जिस बात की आशंका थी, अब वो होने जा रहा है। नेटो का ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च होने वाला है। मदद नेटो करेगा और ऑपरेशन को अंजाम यूक्रेन देगा। ऑपरेशन क्रीमिया विध्वंस को लेकर यह दावा कोई और नहीं बल्कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने एक नहीं बल्कि 5 विस्फोटक ऐलान किए हैं। पहला, अमेरिका की अगुवाई में नेटो ने क्रीमिया पर हमले का प्लान बनाया है। दूसरा, नेटो के ग्रीन सिग्नल पर यूक्रेन क्रीमिया पर स्ट्राइक करेगा। तीसरा, क्रीमिया पर अटैक ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल और हाइमार्स से होगा। चौथा, हाइमार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले का मतलब है युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री। पांचवा और अंतिम ऐलान यह है कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस यूक्रेन की लीडरशिप को खत्म कर देगा। इस तरह पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने की फाइनल वार्निंग दे दी है, लेकिन यूक्रेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना जल्द ही क्रीमिया पर प्रहार करने वाली है। तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार सीक्रेट तरीके से लॉन्ग रेंज वेपन भेज रहे हैं। विध्वंसक हथियारों की नई खेप मोल्दोवा रूट से पहुंच रही है। वही मोल्दोवा जो यूक्रेन से सटा हुआ है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की एक और नई और बड़ी खेप देने जा रहा है। इस बात का ऐलान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। जर्मनी यूक्रेन को करीब 30,000 हॉवित्जर शेल्स देने जा रहा है। इन सब के बीच यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना लिया है जिसकी जद में मॉस्को भी आ गया है। इस ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके जरिए कीव मॉस्को तक हमला करने में सक्षम हो गया है। नेटो की चाल और यूक्रेन की इन्हीं सैन्य गतिविधियों से क्रीमिया विध्वंस का सबसे बड़ा अलार्म बज रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जैसे ही लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाले हथियार मिलेंगे, वो तुरंत क्रीमिया पर सबसे बड़ा बारूदी धावा बोल देगा। यूक्रेन किसी भी वक्त क्रीमिया पर स्ट्राइक कर सकता है।
इसका संकेत उन हमलों से मिलता है जो पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूसी जमीन पर किए हैं। यूक्रेन ने आधी रात को क्रीमिया में रेल ट्रैक को उड़ा दिया। मॉस्को के पास 3 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, लेकिन तीनों हमले नाकाम हो गए। रूस के तांबो में गन पाउडर फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई। रूस की यार्स मिसाइल को माइन से उड़ाने की साजिश रची गई, जिसे रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। ये हमले इस बात के सबूत हैं कि रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने जो कहा वही सच है। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया शुरू हो चुका है। फिलहाल यूक्रेन अभी रूस के दूसरे शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो दिन बहुत ही नजदीक है जब ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया को तबाह करेगी, जैसा कि रूस के रक्षा मंत्री ऐलान कर चुके हैं कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो ना यूक्रेन बचेगा, ना अमेरिका और ब्रिटेन। तो सवाल यह है कि क्या रूस और नेटो के बीच वॉर शुरू हो चुकी है, और क्या इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।